जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। आइए आज एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है क्लास 6 से 12 तक जो है वन लाइनर मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। और इससे पहले जो एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री पूरा कराया गया है तो देखिएगा, उसे जाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में आप जो है 1 से 2 ही वीडियो मात्र आएगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी एडीओ, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, ऑफिस असिस्टेंट और बीएसएससी +2 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो कौन तक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट या पूरा सीरीज होगा आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। वीडियो कौन तक देखिएगा और इसके बाद जो है मंडे से आपको साइंस का वीडियो बनाया आएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन तक हमने किया था पूरा। अब भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां से देखेंगे। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। कब? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, याद रखिएगा। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? भीखाजी रुस्तम कामा के द्वारा फहराया गया था। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? भीखाजी रुस्तम कामा को कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दिया था? तो सरदार उधम सिंह के द्वारा 1940 में मारा गया था, याद रखिएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वाइली हत्याकांड यानी कि 1909 में मारा गया था? किसने मारा था? मदनलाल ढींगरा ने। याद रखिएगा, कर्नल वाइली की हत्या किया था मदनलाल ढींगरा ने 1909 में। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गद्दर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, यूएसए में। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन है और उसके संस्थापक है इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 में स्थापना किया गया था तारक नाथ के दास द्वारा। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाखना थे। और याद रखिए, गद्दर पार्टी के अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था। हिंद एसोसिएशन 1913 ईस्वी में स्थापित किया गया था सोहन सिंह भाखना के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने किए थे। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा भी गठित किया गया था, याद रखिएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ऑप्शन में नहीं देगा जब पूछेगा तो। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं चापेकर दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, यानी कि चापेकर बंधु, जो लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या किया था 1897 में। सबसे पहले माना जाता है अंग्रेजों को हत्या यहीं से किया गया था। इससे पहले भी आंदोलन हुए थे लेकिन यह क्रांतिकारी आंदोलन के तहत किए गए थे, नहीं तो ट्राइबल्स एरिया वाला देखिएगा तो बहुत पहले से ही आंदोलन शुरू हुआ है। विनायक दामोदर सावरकर। महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना 1899 में, बाद में इसी का नाम जो 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था, याद रखिए। पुलिन दास ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। पुलिन दास 1905 में किया गया था अनुशीलन समिति की स्थापना। श्यामजी कृष्ण वर्मा व मदनलाल ढींगरा हो जाएगा, एमएल ढींगरा। लंदन में इंडियन होम रूल की सोसाइटी 1905 में स्थापना की। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गए थे। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दिया गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा इन्हीं को दिया गया है। रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सन्याल। दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय था पर बम फेंका था 1912 ईस्वी में। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाखना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे 1913 ईस्वी में। कामागाटा मारू कांड जो है 1914 में हुआ था, याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में किए थे। काकोरी षड्यंत्र जो था वो भी 1925 में किए थे और जिसके कारण
इनको जो फांसी की सजा दिया गया था। सूर्य सेन नाम सुनने होंगे, काफ़ी क्वेश्चन पूछता है इनसे। चटगांव षड्यंत्र 1930 में। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किए थे। भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या किए थे 1908 में। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है 1926 में किए थे। और याद रखिएगा, भगत सिंह को जो फांसी की सजा दिया गया था वो सॉन्डर्स की हत्या के कारण ही दिया गया था। और याद रखिए कि केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंके थे तो उस समय वहाँ के अध्यक्ष थे विठल भाई पटेल। राजगुरु सॉन्डर्स की हत्या 1908 में ये भी थे। बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 ईस्वी में, और उसमें फांसी की सजा किनको किनको हुआ था, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। जतिन दास जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी 1929 ईस्वी में। उधम सिंह लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या किए थे, कब, तो 1940 ईस्वी में। क्रांतिकारियों आंदोलनों से संबंधित व्यक्तियों का नाम जरूर याद रखिएगा, काफी पूछता है। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। इसे प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और तो ये याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। पश्चिम बंगाल में आपका बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा था। हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। और पूर्वी बंगाल और असम था, या मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय जो है आंदोलन के प्रतीक बन गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के समय बन गया था। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। ये क्वेश्चन पूछता है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृति किया गया? तो वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। याद रखिएगा, कौन से ब्रिटिश पत्रकार था जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा? तो H.W. नेविंसन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। और अरुणडेल समिति के सुझाव पर जो है 1911 में बंगाल को जो है पुनः एकीकरण कर दिया गया। और भारत की राजधानी किसे बनाया गया? दिल्ली को। याद रखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुआ था और 1912 में वह राजधानी परिवर्तित किया गया था। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, याद रखिएगा। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीकरण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। या आप इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जरूर याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किए थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। 1905 ईस्वी में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन बने? कृष्ण कुमार मित्र बने थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था स्वदेश बांधव समिति को। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था बनारस अधिवेशन का 1905 में।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें सबसे पहले नोबेल का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पहले भारतीय थे, 1913 में इन्हें मिला था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? एंड्रू फ्रेजर था। एक क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसलिए कहा जाता है कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को किसने उभारा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने और पंजाब में लाला लाजपत राय ने। मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में वर्ष 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे तो खैर अति हो जाएगा, ये बाद में आया था, लेकिन आगा खां नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो अमृतसर अधिवेशन किया था मुस्लिम लीग ने 1908 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए। प्रथम अधिवेशन 1906 में ढाका में, द्वितीय अधिवेशन 1907 में कराची में और तृतीय अधिवेशन 1908 में अमृतसर में। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक शाखा जो लंदन में स्थापित हुई? अमीर अली के अध्यक्षता में। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 में। याद रखिएगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किया गया भारत शासन अधिनियम 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वायसराय मिंटो द्वितीय भी हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, वायसराय मिंटो ने कहा था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। और एसपी सिन्हा को जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कहीं सत्येंद्र प्रसाद भी सिन्हा लिखता है, याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता उदारवादी के थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले सभी उदारवादी नेता थे। उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध करने की राजनीति का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाए थे। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। और गीता रहस्य इन्होंने मांडेले जेल में ही लिखे थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने 1800 हो जाएगा, 1893 में जो है गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव, दोनों याद रखिएगा।
दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार से क्वेश्चन पूछता है। प्रथम दिल्ली दरबार 1917 में लॉर्ड लीटन के समय, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के दौरान। और याद रखिएगा कि द्वैध शासन का जनक लियोनल कार्टिस को माना जाता है, जबकि बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग से संबंधित प्रश्न देखते हैं। फोटो लग रहा है हिल गया यार, काफ़ी क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा। 1916 ईस्वी में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किए थे? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादी का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसमें माना जाता है कि मुस्लिम लीग के साथ भी जो है और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ उसमें बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का काफ़ी योगदान था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। 1917 अधिवेशन बनी थी। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते के विरोध किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? आयरलैंड से लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना यानी कि महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किए, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार यानी कि मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका से। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया या एनी बेसेंट के द्वारा ही शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन। होम रूल जो है आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा किया गया था। और याद रखिए 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तिलक का होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट का होम रूल जो हुआ था सितंबर 1916 में। और बीजी तिलक वाला जो क्षेत्र था महाराष्ट्र कर्नाटक था। मुख्यालय इसका बेलगांव कर्नाटक में था। समिति स्वरूप इसका था और अध्यक्ष एन.सी. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट को बनाया गया था। और याद रखिएगा कि जो एनी बेसेंट वाला क्षेत्र महाराष्ट्र और मद्रास और तमिलनाडु था। मुख्यालय इसका अड्यार व मद्रास में था। अखिल भारतीय स्वरूप इसका था और सचिव इसके जॉर्ज अरुणडेल थे। और उद्देश्य जो था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, आप नारा सुने ही होंगे। प्रचार माध्यम मराठा और केसरी के द्वारा बाल गंगाधर तिलक किए थे। और उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। प्रचार माध्यम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा किया गया था एनी बेसेंट वाला। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? वर्ष 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुणडेल, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, वी.पी. बाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंधित लोग थे, याद रखिएगा। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संघ बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एन.एम. लोखंडे के द्वारा किया गया था। याद रखिए बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना 1890 में एन.एम. लोखंडे ने किए थे। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन पूछ
गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं, न कि मालिक होते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में बॉम्बे में हुआ था। ध्यान रहे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी AITUC की स्थापना 1920 में हुआ था। उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? NM जोशी। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? मार्च 1919 में। याद रखिएगा, रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में किया गया था। प्रमुख कारखाना अधिनियम 1881 वाला आया था, वह लॉर्ड रिपन के समय में आया था, यानी कि प्रथम कारखाना अधिनियम। और कारखाना अधिनियम 1891 में था दूसरा, यह लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आया। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय में। कारखाना अधिनियम 1934 के समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलिंगटन था, समय वायसराय हो गया था। कारखाना अधिनियम 1944 में वायसराय लॉर्ड बेवल था। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। याद रखिएगा, 1 मई को मजदूर दिवस भारत में 1927 में सर्वप्रथम मनाया गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य मानने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्रनाथ राय यानी MN राय। MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया? 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। कानपुर संयंत्र मुकदमा 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया था। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो MN राय के द्वारा। याद रखिएगा, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में MN राय ने किया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में इसके द्वारा किया गया था? सोमेनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का स्थापना 1934 में सोमेंद्रनाथ टैगोर। 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा? N दत्त मजुमदार के द्वारा। और आप सेट मारते होंगे तो इससे तो क्वेश्चन जरूर देखते होंगे। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग, फ्रेजर आयोग 1902 में गठित किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय में। यह पुलिस सुधार से संबंधित था। हंटर आयोग 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, पंजाब में अशांति के समय में किया गया था हंटर आयोग, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बटलर आयोग 1927 में लॉर्ड इरविन के समय भारतीय रियासतों के साथ संबंध के विषय में इसको गठन किया गया था, यह काफ़ी पूछता है। लिनलिथगो आयोग 1928 में, उस समय लिनलिथगो आयोग था, लेकिन उस समय था वायसराय आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था, भूमि सुधार से संबंधित था। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 में गठित किया गया था, लॉर्ड इरविन के समय, बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए। व्हिटले आयोग 1929 में गठन किया गया था, लॉर्ड इरविन के समय, श्रम से संबंधित था, यह भी पूछता है। शप्रू आयोग 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के समय, बेरोजगारी के संबंध में इसका था। और क्लाइड आयोग 1940 में लिनलिथगो के समय, तेभागा आंदोलन से संबंधित इसका था। तो दोस्तों, सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि साइंस पहले ठीक रहेगा या फिर पॉलिटी या ज्योग्राफी।